हेलो फ्रेंड्स, जेपी भैया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की डेट भी आ चुकी है और यह पेपर अप्रैल में 25 से 27 अप्रैल के बीच होगा। और इसी के संदर्भ में हम आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी का मॉडल सीरीज़ पेपर लाए हैं, जो कि यह पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पेपर में यह बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। ओके। जैसे इसमें दिया है छतरी वाला छ ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं? यह मूल स्वर और घोष स्वर्ण या संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण। तो यह हमारा हो जाएगा जो होता है छ ध्वनि, यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे विभावरी किस शब्द का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इसमें राइट आंसर क्या होगा? विभावरी होगा। विभावरी क्या है? विभावरी क्या है? तद्भव भाषा का शब्द है, क्योंकि संस्कृत के वे शब्द जो बोलते बोलते घिस गए, सरल हो गए या फिर बदल गए, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें देखिए ऐसा है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक कहते हैं। तो जैसे इसमें दिया है कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो होता है वह फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि कानून तथा लेखन से संबंध शब्द फारसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 97वां का आंसर हो जाएगा फारसी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे लिखा है आँख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इसमें देखिए आँख फटी रहना, इसका अर्थ यह होता है कि आश्चर्यचकित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक शब्द में एक प्रत्यय है, क्योंकि लेखक में लेख मूल शब्द और अक प्रत्यय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला हमारा अक। क्या हो जाएगा? अक। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है अंडरलाइन में दिया है, जैसे लिखा है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है रेखांकित शब्द का एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे जब श्रोता या वक्ता कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव या विचार व्यक्त करते हैं, तो वहाँ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसलिए ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, और इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा जो कि आपका निराकार होगा। तो राइट आंसर आपका 60 का डी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है फ्रेंड्स, जैसे देखिए किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें विकल्प जो दिए गए हैं, जैसे तिरोधान है, शिरोधार्य है, दीपोत्सव है, रजोभाव है। तो इसमें देखिए जैसे दिए गए विकल्पों में से दीपोत्सव में विसर्ग संधि नहीं है, क्योंकि दीपोत्सव का संधि विच्छेद होता है दीपधन उत्सव। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे लिखा है आ धन उ मिला के ओ बनते हैं, और इसमें परिवर्तित होने के कारण गुण संधि आ जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीपोत्सव। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा नमःकार। क्या हो जाएगा? नमःकार। नमस्कार का संधि विच्छेद सही होता है नमः धन कार। ठीक, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं हम। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? तो वह आता में वह सर्वनाम भिक्षुक का घोतक है। भिक्षुक को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगते हुए दिखाया गया है।
तो 63 का राइट आंसर भिक्षुक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? भिक्षुक हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? चलचित्र के रचनाकार कौन है? यहाँ रचना के बारे में पूछ लिया है। तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। यह कहानी एक युग पुरानी पर करुणा से भीगी हुई है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो से विभक्ति करण कारक के लिए प्रयुक्त होते हैं। करण कारक के लिए प्रयुक्त होते हैं। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा किसी काम को पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करण कारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे दिया है इसमें, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिखा है, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, या हम पढ़े हैं पहले। समुच्चय शब्द निम्न में से होते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, या, एवं, या, वर्ण आदि शब्द आते हैं। तो इसका राइट आंसर समुच्चय बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, जैसे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जैसे लिखा है, उल्का सी रानी दिशा करती थी, पंक्ति में उपमा अलंकार है। यहाँ पर रानी को उल्का पिंड के समान दीप्तमान बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं, जैसे 68वां पे, जैसे इसमें लिखा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द वाला कौन सा शब्द होगा? तो शुद्ध शब्द हमें छांटना है। 68वां में जैसे दिया है, सुसुप्ति, सुसप्ति, सुषप्ति, सुसुप्ति। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे अपना सुसुप्ति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्योंकि वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, अवर शब्द का विलोम होगा। अवर शब्द का विलोम होगा। इसमें फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे दूसरा, अपर, प्रवर, अधम। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे अवर निम्न शब्द का विलोम प्रवर या उच्च होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उच्च। उच्च होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? उच्च होता है इसका विलोम अवर का। ठीक, अवर का विलोम जब उच्च होगा तो हमारा इसका राइट आंसर प्रवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे दिया है, क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में से प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा? तो आप लोग वैसे भी जान रहे हैं। ठीक, क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे 71वां, कौन सा? 71वां। इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिखा है, आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति को। क्या हो जाएगा? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक, इसी तरह से हमारा 72वां क्वेश्चन है, जिसे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। जिसे दिया, वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, और लास्ट वाला ऑप्शन है, ये सच्चे इंसान हैं। ये सच्चे इंसान हैं। तो पिताजी मुझसे कहा, वह अपना चश्मा भूल गए, ये सब लिखा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुम तो अपना काम पूरा करो। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां, जैसे लिखा है, इसमें दिया है, जैसे लघुर्मी शब्द का कौन सा संधि होगा? लघुर्मी में कौन सी संधि होगी? जैसे लघुर्मी में यह दीर्घ संधि है, क्योंकि लघु धन ऊर्मी, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ बनते हैं। ठीक, तो 73 का हमारा राइट आंसर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स अपना, जैसे लिखा है कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि पीला शब्द ऋण शब्द से होता है, क्योंकि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना होने हम ऋण शब्द कहते हैं, जैसे जल, जधन, ल, हाथ, हधन, थ आदि शब्द बनते हैं। तो 74 का ए आंसर सही है फ्रेंड्स, इस पर टिक मार लें।
अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे उपसर्ग के प्रयोग से शब्द बने हैं, कौन कौन शब्द, वही हमें छांटना है। ठीक, इसमें हो जाएगा हमारा, जैसे लिखा था इतना, तो इसका राइट आंसर हमारा अवैतनिक हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कंचन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कंचन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो कंचन शब्द का पर्यायवाची स्वर्ण होता है, और इसके अन्य पर्यायवाची जैसे सोना, कनक ना, ये सब होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे लिखा है, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होंगे। तो इसमें जैसे लिखा है फ्रेंड्स, उन्मीलन शब्द का विलोम होता है नीलन, क्योंकि किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो 77 का आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं, और अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो, अनुपम जिसका कोई उपमा ना हो। इस तरह से हमारा 78 का राइट आंसर अभूतपूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभूतपूर्व हो जाएगा। जैसे आगे हम देखते हैं, जैसे लिखा है, पानदान शब्द हैं, पानदान शब्द हैं। तो पानदान शब्द का तद्भव शब्द है, पानदान शब्द तद्भव शब्द है, जो संस्कृत शब्दों से, जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बनते हैं, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, तो 79 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तद्भव। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, 80, क्वेश्चन नंबर 80। जैसे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ होता है गुण के विपरीत नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला फ्रेंड्स। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है कि उत्साह किस रस का अस्थाई भाव होता है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे उत्साह वीर रस का अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हमारा लिखा है, सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो सूर सागर भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा से प्रमुख कवि सूरदास की रचना है, जो ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, जैसे दिया है, दिगंबर शब्द का उदाहरण क्या होगा। दिगंबर शब्द का उदाहरण क्या होगा। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, दिगंबर शब्द का उदाहरण आपका किस संधि से होगा, बताइए किस संधि से होगा। दिगंबर शब्द जो है जसत्व संधि या व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। दिगंबर संधि का संधि विच्छेद दिक धन अंबर होता है। तो 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, 84वां क्वेश्चन में देखिए, जैसे लिखा है, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य हैं। तो इसमें जो है सर्वनाम रहित आपका हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में दिया है, वह दौड़ता है, अगला है कोई तो आया ही है, तीसरा मोहन पढ़ता है, चौथा तुम नहीं पढ़ते हो। तो इसमें 84 का राइट आंसर हो जाएगा मोहन पढ़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कि मृगावती किस रचना की है। मृगावती किसकी रचना है, उस्मान, मंझन, कुतुबन या फिर जायसी। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, जैसे दिया है, सिर्फ पूछ रहा है, मृगावती सूफी कवि कुतुबन की रचना है, जो 1503 ईस्वी में लिखी गई थी। तो मृगावती किस कवि की रचना है, तो इसमें हो जाएगा कुतुबन। क्या हो जाएगा, कुतुबन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे इसमें लिखा है, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण होंगी। तो इसमें हमें क्रिया विशेषण छांटना है। तो जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह प्रातः काल उठकर स्नान करता है और
वह और वाक्य में उठकर क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। द्विवेदी युग में कौन सी रचना लिखी गई है, यह हमसे पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा कामायनी, जो कि सी आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है गूलर का फूल हो जाना, गूलर का फूल होना। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वस्तु जो जल्दी से ना मिल सके या जल्दी दिखाई ना दे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 90वां क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा फ्रेंड्स 91वां क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अक्षत का विलोम शब्द होता है नक्षत्र। क्या होता है? नक्षत्र। ठीक, नक्षत्र नक्षत्र होता है क्योंकि किसी शब्द का विलोम अर्थ या उल्टा प्रकट करने वाले शब्द ही विलोम शब्द कहलाते हैं। तो इसे हम नक्षत्र बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नक्षत्र। 91 का भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 91 का बी टिक लगा देते हैं। इसी तरह से हमारा 92वां क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है कि कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है। तो कृष्णा अर्जुन में वैसे भी आप लोग समझ रहे हैं, इसमें आपका द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है कि जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आलसी, निकम्मा या फिर अकर्मण्य या दुष्कर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अकर्मण्य। और अगला है 94 यामा किसकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्रा, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। यामा रचना जो है वह महादेवी वर्मा की है। फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक हमारा जो होता है वह करुण रस या स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सही होगा। इसी तरह से हमारा दिया है अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यौगिक। क्या होगा? यौगिक। ठीक, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है फ्रेंड, जैसे लिखा है अगला क्वेश्चन हमारा, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। तो पहाड़ पर लालटेन जो है वह समकालीन कवि मंगलेश डबराल की रचना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, इसी तरह से हमारा पूछ रहा है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह शब्द यह स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन स्वर संधि कहलाती है। इसलिए हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आलय। हिमधन आलय। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है वह देखते हैं 99वां क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में कौन सा और उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा हमारा अतिधन आचार होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से हमारा इस सीरीज़ का इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, दिया है राम ने कहा गाड़ी पलट गई। यह कौन सा वाक्य होगा। तो इसमें यह कहा गया है कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई। इस वाक्य में गाड़ी पलट गई प्रधान उपवाक्य तथा राम ने कहा आश्रित उपवाक्य है। यह मिश्र वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक, ओके, नमस्कार।